हेलो। हाँ जी, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन 4, 5, 6। ठीक है, आगे ये देख लेंगे सेकंड कितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सारी फिगर दी हुई है स्टेटमेंट हमारे पास, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में करवाया था मैंने आपको पहले। ठीक है, तो इसमें ये सारा वो ही रहेगा, और इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स तो हम बाद में ही करेंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है कि एक इक्वेशन जो थोड़ी दोनों में से कम हो, जिसके नंबर्स वो वाली ले लेते हैं हम। ठीक है ना, उसको लेके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हम y की भी फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन 4 तरह से हो सकता है, और भी हो सकता है। ये देखो कि चाहे यहाँ से x की वैल्यू ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, या यहाँ से y की वैल्यू ले लो, या यहाँ से ले लो। जो एक बार ले ली फिर वो दूसरी जगह पुट करनी है, जो उसकी कैलकुलेशंस आएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने के मतलब 4 मेथड्स हैं, या ये फाइंड कर लो, या ये भी कोई भी कर सकते हो। तो हमने करना है जिसमें कम होती हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशंस कम रहें। तो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड करने का। और अब यहाँ पे ये छोटे वाली है, तो ये मैंने लिख ली है इक्वेशन। ये 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस तरह से ये लिख लेनी है। ये बन गई 2 इक्वेशंस। अब यहाँ से चलेगा, हम ये वाली छोटी है तो ये ले लेते हैं। ये पॉइंट्स वाला है ना, एक तो ये मैंने बताया ये 4 तरह से हो सकता है, चाहे ये ले लो, ये कोई भी 4 जगह में से हम कर सकते हैं। थर्ड, इसका 5th मेथड ये है कि ये जैसे जो पॉइंट्स है ना, मैं एक बार इसी को लेके करूँगी। ठीक है, वैसे इसको हम 0. सब में क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। ठीक है, एक है, तो हम अगर सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारा डेसिमल सिस्टम हट जाएगा। तो आपके पास 2, 3, 1, ये 13 ऐसे यही रह जाएंगे। 0 पॉइंट वगैरह वो सारा हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे एक बार हम ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारी सॉल्यूशन, हम ये पहले वाली इक्वेशन लेंगे, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये मतलब फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। मतलब जो आपने लेनी है, जैसे मैंने ये ली है, ये 1 वाली ली है, 1 से कैलकुलेट करके 2 में पुट करनी है। ठीक है, तो वो फिर आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये ले ली हमने, ये फर्स्ट है। ठीक है, इसमें से हमने x कैलकुलेट करना है, तो y को उधर ले जाएंगे, तो ये बिल्कुल यही रहेगा। 0.2x इज इक्वल टू 1.3। ये यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब x कितना रह जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y ओवर 0.2। ठीक है, ये रह गया इसका। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आ गई x की, इसको हमने 2 में पुट करना है। 1 से हमने कैलकुलेट किया है, ये 1 मतलब अब ये बन गई, 1 की फॉर्म ये बन गई है। अब इसको हमने पुट कर देना है 2 में। पुट वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 से तो हमने किया ही है, 2 में हमने पुट करनी है। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये रही। ठीक है, इसमें हमने कैसे पुट करनी है, x की जगह पे ये लगा देना सारा। तो हम क्या करेंगे, 0.4 x की जगह पे ये सारा मल्टीप्लाई 1 यहाँ से 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इसके साथ प्लस ये 0.5y
y इज इक्वल टू 2.3। ये बन गई अब इक्वेशन। ओके, तो अब हमने क्या करना है, ये सारे को सॉल्व करना है। अब ये y ही रह गए और डिजिट रह गए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। ओके, अब ये जो नंबर है इसको भी अब आगे दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि इसका एलसीएम ले लें पहले, एक ये है कि हम पहले ही ये इधर कट रहा है। अब ये 0.4 और 0.2 ये मैं आपको इधर साइड में काट के दिखाती हूँ। देखो 0.4 और ये नीचे है 0.2। अब एक तो ये मेथड है कि ये पॉइंट के साथ पॉइंट हट गया, तो इसका मतलब है ये 0 अब 0.4 रह गया, समझ लो 0.4 एंड 0.2। इस पहले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ये इसको नहीं लगाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 रह गया हमारे पास, इसको काट के 2 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 0.4 था 4/10 अपॉन ये 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये 4/10 है ये, और ये नीचे 2/10 का बन जाएगा 10/2। 10 कट गया और ये 2 2 ज़ा 4। अब भी देखो 2 आया, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो मतलब 2 आ जाएगा। ओके, तो मैं ये ऐसे कट नहीं करती, फिर थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, तो मतलब इसको कट करके 2 रह गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये पेंसिल से काट देती हूँ, ठीक है। ये और ये काट के कितना आ जाएगा, ये 2 रह गया, ठीक है। ये यहाँ से मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अब ये रह गया 2 × 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1.3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो देखो कर लेते हैं बच्चे, पर मैं चलो करके दिखाती हूँ। 1.3 को 2 से करना है, ठीक है। आपने नॉर्मली कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड में 1 था, यहाँ पे भी डेसिमल के राइट साइड में 1 छोड़ना है, तो ये आ गया 2.6। इसी तरह इसका हो जाएगा माइनस 0.3 का क्या हो जाएगा, 0.3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 0.6 y प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। अब ये क्या हो जाएगा, 0.6y और 0.5y। 0.6 बड़ा है, 0.6 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.1 आ गया। तो ये तो आ गया माइनस साइन बढ़ेगा 0.1y, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया मैंने। और ये 2.6 क्या है, उधर चला जाएगा 2.3, और ये प्लस का है इधर, ये आके इधर क्या हो जाएगा माइनस 2.6। अब ये इधर क्या रह गया, ये तो वही है माइनस 0.1y इज इक्वल टू, ये क्या रह जाएगा, ये 2.6 में से 2.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 3, और 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पे डेसिमल, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, और साथ में सॉरी ये माइनस का साइन बढ़ेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 0.3 ओवर माइनस 0.1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस और माइनस कट हो गए, और वैसे ही जैसे यहाँ पे ये डेसिमल उड़ाया था हमने, ये ऐसे ख़त्म हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो, तो भी कितना बचा 3/1 3। और इसको आप वही वैसे भी कर सकते हो, 3/10, ये 1/10 का 10/1, ये 10 कट गया तो भी 3, ठीक है। चाहे ये कर लो या ये कर लो, और ठीक है, जिसको जैसे समझ आए आप वैसे कर सकते हो। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ये y की वैल्यू जो 3 आई है, मतलब हमारे पास y आ गया। आपको यही फाइंड करना है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब लिखा है तो उसमें आपको x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये y की वैल्यू आ गई 3, इस y को किस में पुट करना है, इसमें। ये जो इक्वेशन बनती है, ठीक है, ये बन जाती है थर्ड। हमने 1 और 2 में से एक इक्वेशन लेनी है, उसको चाहे आप ये लेके चल पड़ो चाहे ये लेके, कोई भी दोनों में से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या होगा
कि जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना, ये इस तरह से एक वेरिएबल इधर रह जाएगा, एक इधर आ जाएगा। मतलब कि इधर मतलब इधर और इधर का मतलब है इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है 3 में, ठीक है। तो ये आ जाएगी, ये x इज इक्वल टू 1.3, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 ये था, ठीक है। और y की वैल्यू हमारी आई है 3। y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। ये 3 थी, ये जो मतलब बैक साइड में इसलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड वैसे ही लिखना, x इज इक्वल टू, ये लाइन हमारी 1.3 माइनस 0.3 और y की जगह पे 3 और नीचे 0.2, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3, 0.3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, पॉइंट इधर एक है, एक इधर, तो आ गया 0.9 अपॉन 0.2, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है, 1.3 में से 0.9 माइनस करने हैं। अब ये 3 नॉर्मल आपने, ये 1 ये कट गया, 0 रह गया, और 1 हमने इधर से ले लिया तो ये बन गया 13, ठीक है। ये 13 माइनस 9 4, डेसिमल इधर 0, ओके। दिस इज इक्वल टू 0.4 ओवर 0.2, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ आ गई, अब ये जो डेसिमल के साथ डेसिमल हम उड़ा के क्या रह जाएगा, 4 ओवर 2, 2 2 ज़ा 4, या इसको वैसे ही कर सकते हैं 4 ओवर 10, ये नीचे 2 ओवर 10 का रेसिप्रोकल हो जाता है, 10 ओवर 2, 10 10 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 रह गया, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। फर्स्ट का 5th, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये रूट में है, ठीक है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 1 को क्या करा, ये लिख लिया इक्वेशन 1 सारी, और इससे फिर क्या बना, ये √2x ऐसे ही रहा, ठीक है। और ये जो √3y है इसको हम ले गए राइट साइड में, ये बन गया माइनस √3y, ओके। और यहाँ पे अब x क्या रह गया, ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, इसके √3y के डिवाइड में आ जाएगा √2। अब ये इक्वेशन बन गई 3। ये जो 1 ली है, 1 से जो हमने x नेक्स्ट स्टेप करते करते x और y ऐसे अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको इक्वेशन 3 मान लेना आपने, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है x की, ये वैल्यू आपने पुट किस में करनी है, ये 1 इक्वेशन शुरू करी है ना हमने, तो हमने पुट करनी है इसको 2 में। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी कौन सी है, ये रही, ठीक है। और इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये रही हमारी इक्वेशन 2 और ये रही x की वैल्यू। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये √3 एज इट इज़ आ गया, और ये x की जगह पे ये सारा लिख दिया हमने, माइनस √3 ओवर √2y, ये ब्रैकेट में ले लिया, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट ये 1 मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये जो बाहर नंबर है ये दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो
तो दोनों जगह नहीं मल्टीप्लाई होगा। ये इसीलिए 1 लगा के दिखाया मैंने कि जो नंबर सिंगल में रह जाता है, एक जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, उसका डिनोमिनेटर 1 मान लो, जब उसका कोई ना कोई रिलेशन डिनोमिनेटर वाले नंबर के साथ बन रहा है तो, ठीक है। तो हमने ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये √3 × √3 और ये बन जाएगा √2 × 1, ओके। तो ये ठीक है, ये हमारा हो गया √3 × √3 क्या बन गया 3। ये इसको हम ऐसे भी इधर समझ सकते हैं, √3 × √3 इसको हम क्या मान सकते हैं, √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो 3 बच गया। और इसी को हम क्या मान सकते हैं, इस √3 को यहाँ पे जैसे ये है √3 × √3, एक ये दोनों को एक रूट में मान लिया, ठीक है। 3 × 3 9 का 3, इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि जब रूट के अंदर पेयर की जगह पे 1 ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपको 3 तरह से समझाया, एक ये मेथड, एक ये कि यहाँ से जब 2 नंबर्स हैं रूट के अंदर तो उसकी जगह ये, या 3 × 3 9 कर लो, 9 का √3, हर एंगल से 3 आएगा, ठीक है। तो ये इतनी तरह से मैंने आपको समझाया है। और अब ये बन गया, ये इस 3 और इस 3, इन दोनों 3 को मिला के क्या बन गया, एक 3, ये √2 × 1 √2y माइनस ये एज इट इज़ सारा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या बनेगा, ये जो √2 है इधर, अब फिर से ये इसका ऑपरेशन इसके साथ है ना, तो ये √8 था, इसके नीचे 1 लगा दिया, ये इसीलिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब ये √2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √2। अब इधर क्या हो जाएगा, ये तो √2 तो है ही है, तो ये सिर्फ यही रह जाएगा -3y माइनस इसका क्या बन जाएगा 8 × 2, रूट में है, ये भी रूट में है, तो इन दोनों को रूट में ले लिया, 8 × 2 रूट और y, ठीक है। तो अब इसके बाद ये नीचे √2 है = 0 है, ये जो नीचे वाला नंबर है ये = के इधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये क्या बच गया, इसका √3, ये -3y ऐसे ही, माइनस ये 8 × 2 = 16, ये इधर मैंने समझाया है, 2 × 8 ऐसे अलग अलग था, फिर एक ही में ले लिया, 8 × 2 = 16, 16 का रूट कितना होता है 4, तो यहाँ पे ये जो 8 × 2 = 16y ऐसे पहले एक स्टेप में लिया है, = 0 × √2, ठीक है। ये जो समझाया इसका 4, ये नेक्स्ट स्टेप में बनेगा, तो इस स्टेप में -3y, इसका -4y और इसका 0, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी 4 लिख सकते हो, मैंने थोड़ा और डिटेल में करवाया है, आप ये इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो। तो जो मतलब जितना स्टेप्स कैरी कर सकता है उस हिसाब से आप चलती जाओ। तो ये 4 और 3 ऐड हो जाएंगे, -7y = 0, ओके। अब ये y -7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 के साथ, तो ये आ गया इसका आंसर 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाता है, ठीक है। अब ये y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है, इसको हमने टिक कर लिया। ये पुट y 0 कहाँ पे फिल होएगा, जो हमने इक्वेशन 3 अभी पीछे बनाई थी, कौन सी थी इक्वेशन 3, यहाँ पे ये x में करना, मतलब 1 2 3 3 इक्वेशंस बनेगी, इन 2 में से 1 को लेके या 2 को लेके तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, तो जो बन जाएगा उसको हम इक्वेशन 3 बना लेंगे। ये 1 को शुरू किया, 1 को शुरू करते हुए ये बन गई है, ठीक है। तो इस 3 में हमने x = -√3 इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये देखो x = ये x = √3 × 0 ओवर √2, क्योंकि ये 0 ही हो जाता है, ये -√3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0 ओवर √2, 0 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की भी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है।
ये इसका आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे एक बार y की वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद तो आपने उसमें वैल्यू पुट कर देनी है x के साथ है, ठीक है। ये साइंस वगैरह ध्यान से लगा लेने हैं। ये x 0 y 0 ऐसे आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये है, ये अब देखो हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। सबसे पहले जो आया था वो बिल्कुल प्लेन था, सिंपल। दूसरे में क्या आया, एक मतलब ये वाली बिल्कुल ऐसे दे दी सिंपल, दूसरी में इन्होंने एलसीएम करके दे दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो थर्ड वाली में है सिंपल इसी की तरह, बट इसके जो कोफिशिएंट्स थे वो थोड़े उसका लेवल अप कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट्स वाला आ गया, ठीक है। ये रूट वाला आ गया, और ये दोनों ही बड़े बड़े डिनोमिनेटर्स वाले आ गए, ये और बड़ी कर दी है। तो इस तरह से हर क्वेश्चन का लेवल अलग करता जाता है, ठीक है। अब ये सारी मैंने इक्वेशन लिख ली है। अब ये 1 और 2 उसी तरह से 2 इक्वेशंस हैं। अब जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आएगा ना, तो सबसे पहले हमें इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा फैल जाता है क्वेश्चन। तो हमें उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करना होता है। 1 पहली इक्वेशन ली, इसका क्या बन जाएगा, ये 2 और 3 है, इनका एलसीएम कितना आ गया 6। अब ये 3x ओवर 2, 3x ओवर 2 को हमने क्या लिखा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, क्योंकि एलसीएम कितना है 6। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ये 9x ओवर ये यहाँ पे इधर आप लिख लो 3x ओवर 2 इज इक्वल टू, ठीक है। और ये बन गया 3 3 ज़ा 9x ओवर 6, 9x ओवर 6, ठीक है। अब ये कितना था, 5y ओवर 3 इज इक्वल टू ये, अब 3 को 6 बनाना, 3 इंटू 2 6, तो ये बन जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10 y 10y ओवर 6, ये 10y ओवर 6, ये साइन माइनस का रहेगा, और इधर माइनस का साइन इसका चल रहा है, ठीक है। अब ये 6 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12 माइनस 12, और ये ऐसे ही रहेंगे 9x माइनस 10y, ओके। अब ये क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब यहाँ से हमें x और y को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, ये वो पहले मैंने रिपीट में लिख लिया, फिर 9x इधर ही रहेगा, ये माइनस 12 ऐसे ही है, ये 10y इधर आके प्लस का हो गया, ओके। अब ये माइनस 12 प्लस 10y ओवर ये वाला 9 जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, ये 9 इधर था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 9 यहाँ पे आ गया। अब ये x और y सेपरेट हो गए दोनों, एक साइड एक साइड, तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई आपकी 3। अब इसको क्या करना है, इसको हम पुट करते हैं ना इक्वेशन 2 में, लेकिन अभी क्या है कि इक्वेशन 2 जो है वो फिर से ऐसी है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर वाली। ऑलरेडी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो वो बहुत ही ओवर हो जाएगी। इसलिए फिर हमने क्या किया, इसको पहले इक्वेशन 2 को वो करते हैं, सिंपल करते हैं, फिर इसमें और उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब x ओवर 3, ये y ओवर 2 ये है। अब इसका भी 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, और ये फिर उसी तरह ये x ओवर 3 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 2x, और इसका 3y, ये इधर ऐसे वही सेम मैंने आपको समझाया है। इधर y ओवर 2 था, y ओवर 2 को कितने से, 2 को 3 से करेंगे तो बनेगा 6, 2 3 ज़ा 6, और ये 3y, इधर 2x ओवर 6, ठीक है। तो ये बन गया 2x और ये बन गया 3y, 6 ऐसे ही है, और दिस इज इक्वल टू 13 ओवर 6, ये ऐसे ही चल रहा है। अब ये 6 इधर गया, ठीक है, तो 2x प्लस 3y, ये न्यूमरेटर ऐसे ही है, और 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 13 ओवर 6 के साथ 6 मल्टीप्लाई हुआ, 6 6 कट गया, अब ये बचा 13, इधर लेफ्ट साइड सेम चल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। अब ये बन गई इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 यहाँ से शुरू हुई थी, ये इक्वेशन 2 है, ये जो सिंप्लीफाई इसकी हमने करा सिंपल। तो अब ये जो x की वैल्यू होती है, ठीक है, ये पुट करनी है हमने, पुट वैल्यू ऑफ x, ठीक है,
इन इक्वेशन 2। यहाँ पे x ये ऑफ x यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 3 से जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में हमें पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे? ये 2 इक्वेशन 2 इंटू x की ये सारी वैल्यू यहाँ से ये पूरी एज इट इज़ ये ब्रैकेट में लिख देनी है हमने, और प्लस ये क्या है 3y, ये 3 के साथ 1 लगा दिया मैंने नीचे, इजिकल टू 30। अब इसको हमने क्या किया, ये 9 है, ये 1 है, ये 1 ये तो इसी के साथ है, तो ये क्या हो गया 9 एलसीएम आ गया, ठीक है। और ये तो 9 ही है ऑलरेडी, इसका 1 नहीं मानना, ये एक ही है, ये सब सेम है, एक इसको मानना जाएगा टर्म, एक टर्म मानी जाएगी ये। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 12 24, 2 10 20y, इसके साथ माइनस का साइन रहेगा, प्लस अब यहाँ पे 3/1 था, ठीक है, तो इसको 3 ये 9 1 9, 9 3 27, y रहेगा ही साथ में, ठीक है, तो ये बन जाएगा 27y इजिकल टू 13/1। अब ये -24 20y प्लस 27y ये सेम रहा, और इस 9 को इधर ले जाके हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई, अब इसके बाद ये -24 क्या हुआ इधर आ गया, 13 9 117, और ये जो दोनों ये थे ये y, ये दोनों प्लस के थे, ये प्लस होके बन गया 47y इजिकल टू इसका 13 9 117, और ये 24 इधर आके हो गया प्लस। अब ये प्लस करके बन गया 141, ये सेम चल रहा है 47y। अब ये क्या बन गया y इजिकल टू 141 ओवर ये 47 इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये 3 से कट गया, ये 3 से मैंने डिवाइड करके दिखाया है इधर, क्योंकि 4 का टेबल पढ़ेंगे अपने, पहले 4 का टेबल शुरू करना है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यहीं तक जाएगा, 4 4 16 तो जाएगा ही नहीं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, ये 47 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ये रफ में चेक कर सकते हैं, 3 7 21, 2 3 4 12 और 2 40, ये बन गया, ठीक है, तो ये कट के 3 आ गया। अब ये y की वैल्यू जो 3 आई है, इसको हमें कहाँ पुट करना होगा, इस इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, क्योंकि यहीं से फिर हमें x की वैल्यू आएगी। पुट तो आप उसमें भी कर सकते हैं जो हमारी स्टार्टिंग में 1 और 2 इक्वेशंस हैं, पर वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, ये इधर भी कर दोगे तो भी आ जाएगा, बट ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, ये ऑलरेडी सिंपल करके आई हुई है हमारे पास, इसलिए। अब इसमें पुट करा, ये नज़र आ रहा है आपको, ये इसमें पुट करना है, y की जगह पे हमने जो अभी 3 निकाला है बस वो लिखना है, -12 प्लस 10 इंटू 3 ओवर 9 था ये उसकी, और ये आ गया -12 प्लस 30 ओवर 9। अब इनका आंसर क्या आ जाएगा, 30 और 12 का माइनस करके 18, साइन बड़े वाले का प्लस, तो 9 कट जाए, 9 वैसे ही चल रहा है नीचे, 9 2 18, तो x इज इक्वल टू 2, तो आंसर हो गया आपका x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम आंसर सेम ही आएंगे, चाहे आप यहाँ से ये मैंने जो लिया है इसकी वैल्यू 9x, चाहे यहाँ से y की वैल्यू ले लो तब भी वही सेम आएगा। अब हम एक इसी को दूसरे मेथड से करके देखते हैं। यहाँ से मैंने ये इक्वेशन 1 ली है, 1 लेके और उसको करा, लेकिन अगर हम देखें तो ये वाली जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये थोड़ी छोटी है इससे, ठीक है, इसको हम ये लेके चलते हैं, और प्लस क्या है कि इसमें इधर माइनस साइन नहीं है, वो तो एक ही बात है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा साइन, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह ये इसी का सेकंड मेथड भी करके दिखाती हूँ कि इसको लेंगे हम और ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ये सेकंड मेथड, सिक्स पार्ट क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.2। वैल्यूज़ मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ सेम एक बार, ठीक है। क्या है हमारी 3x ओवर 2 माइनस 5y ओवर 3 इज इक्वल टू -2, और दूसरी क्या है x ओवर 3
प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, ये मैं लाइन मार लेती हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख लेती हूँ मैं। अब यहाँ पे ये जो इसकी आई थी ना, ये इक्वेशन 1 की, ये मैं डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ। ये मेथड तो वही रहेगा इसका सेम। इसकी जो फाइन करके क्या बना था, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, और इसका क्या बना था, सेकेंड इक्वेशन को जब हमने ये सारा जो हमें सिंपल करना है, सिंप्लीफाई का, तो वही रहेगा पैटर्न। इसकी ये मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, और इसमें क्या था, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये बनी थी ना। अब मैं इसके आगे यहाँ तक तो ये तो सेम ही रहेगा, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगे। आप ऐसे लाइन मार के भी कर सकते हो कि इधर इक्वेशन 1 सॉल्व कर लो, इधर 2, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते। उसमें ये होता है कि पहले कभी ये लिख ली, फिर वो, फिर वो, फिर वो, इसमें थोड़ी जगह कई बार आपकी कम पड़ जाती है, बस ये ध्यान देना है आपको। अगर आप बस अच्छे से हैंडल जिधर भी कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली आप कर लो। अब ये हो गया आपकी इक्वेशन। अब देखो ये 9x 10y ये थोड़ा बड़ा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे। जो थर्ड इक्वेशन बनती है वो इसमें से बनाते हैं अब इस बार। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y ओवर 2। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन 3। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 जो हमारी सिंप्लीफाई करके बनी है, इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, 9 इंटू, ठीक है, x की जगह मैं ये सारा लूँगी, 13 माइनस 3y ओवर 2। ठीक है, माइनस, ठीक है ना। अब आपने भी ना ऐसे रीचेक जरूर कर लेना है। 9 इंटू एक्स की जगह 13 माइनस 3y ओवर 2। ठीक है, माइनस 10y इज इक्वल टू -12, यही था ना। हाँ, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके भी नीचे वही 1 ले लेना। ठीक है, इसके नीचे भी 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। अब आपने इधर एलसीएम लेना है। ओके, मैं आप यहाँ पे ये कर लेती हूँ, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ कि अगर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। 13 9 ज़ा 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y ओवर 2 माइनस 10 ओवर 1y इज इक्वल टू -12 ओवर 1। ठीक है, अब ये 2 एलसीएम लेना है। ठीक है, अब ये 2 एलसीएम ले लिया, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा ना। 117 माइनस 27y माइनस इसके नीचे 1 है, तो ये देखो 10 ओवर 1। ठीक है ना, तो इसका जो 2 बनाने के लिए क्या करने के, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी जितने को डिनोमिनेटर को हमने करना है सेम नंबर से न्यूमरेटर को करना है। तो ये बन गया 20y इज इक्वल टू -12 ओवर 1। अब ये 2 क्या हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई, और ये ऐसे ही रहेगा 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -12 इंटू 2। ये 1 हटा दिया। अब ये कितना हो गया, 117 माइनस, ये दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। कितना बन गया, 7 7 प्लस 0 7, 2 प्लस 2 4y। अब कई बच्चे क्या, यहाँ वाई स्क्वायर नहीं, जब सेम नंबर ऐड होते हैं तो सिर्फ नंबर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। वो हो ही इसीलिए रहे हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि उनके पीछे जो वेरिएबल है वो सेम है, उसको हिलाना नहीं है आपने। ठीक है,
दिस इज इक्वल टू 12 टू ज़ा 24। अब ये क्या हो गया, -47y इज इक्वल टू -24, और ये 117 उधर आके क्या हो गया, -117। अब इसको प्लस करें, -24 एंड -117, 7 + 4 11, 1 2 3 1 4, ये 1, और सेम साइन माइनस, ठीक है, एडिशन होगी, सेम साइन है तो एडिशन होगी, ठीक है। अब एक बार मैं पेंसिल से इसी साइड कर लूँ, ये आ गया 1 -47y इज इक्वल टू -20, वो आया था -141, या अब डायरेक्ट आप माइनस माइनस यहाँ पे भी कट कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे, मतलब ये यहाँ से भी कट हो सकते हैं, और आप चाहो तो ऐसे भी हो सकते हैं। y इज इक्वल टू -141 ओवर -47। अब ये ठीक है, ये उस क्वेश्चन में भी हमारा जो y था 141 ओवर 47 ही आया था ना, सेम आप मतलब वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको काट, ये 141 ओवर 47, ये आएगा 3 उसी की तरह से, ये मतलब मैंने डिवाइड नहीं किया, पूरा कट करके 3 वही सेम, ठीक है। नाउ पुट y, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पे हमारी थर्ड इक्वेशन कौन सी है, जहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली। अच्छा, आप इसको इक्वेशन 3 भी लिख सकते हो, आप इसको इक्वेशन 2 लिखोगे तो देखो 2 में फिर स्टार्ट यहाँ से है, एंड यहाँ से है, तो हम क्लैरिटी के लिए ये लिखते हैं, अदरवाइज ये इक्वेशन 2 ये बन गई है आप, ठीक है। इक्वेशन 2 ये बन गई है, इसको हमने 3 मान दिया। x इज इक्वल टू 13 माइनस, कौन सी है इक्वेशन अब ये हमारी, x इज इक्वल टू 13 माइनस, ठीक है, x इज इक्वल टू, दोबारा लिख लेती हूँ मैं, 13 माइनस 3y ओवर 2, ये थी इक्वेशन 3। इसमें पुट करनी है हमें, ये वैल्यू इधर पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, इसमें पुट करनी है, तो आएगी हमारी वैल्यू x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 ओवर 2, ये आ गया 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 ओवर 2, 13 माइनस 9 4 ओवर 2, ये कट करके कितना आता है आपका, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो देयरफॉर आंसर क्या आ गया आपका, x की वैल्यू आई 2 एंड y की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई। इसको ना टिक मार लेना तो क्लियर सा हो जाता है, ये 2 और ये 3, x की 2 वैल्यू और y की 3, और यहाँ पे भी हमारी यही आई थी, देखो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। आंसर सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर लो आप, तो इसलिए ये कोई आपने फिक्स नहीं है, और इनको मतलब आपको याद नहीं करना इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, कि आपके ये जो जितने भी साइंस हैं ये ध्यान से, क्योंकि ये देखो करते 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 एकदम कई बार हमारे से भी हो जाता है, वो करते करते ऊपर छूट जाता है साइन, वो ऐसे, तो बस वो ध्यान से करना है, तो वो करते करते थोड़ा थोड़ा करके पीछे रीचेक करते जाना है, और इनको आपने बार बार करके देखना है, अलग अलग मेथड से करके देखो, ताकि फिर आपको पता रहेगा कि भी हाँ आप एक ही मेथड के एक ही वैल्यू फाइंड करने के वो नहीं हो, उसके मोहताज नहीं हो, कि आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे जिस मर्जी वे से निकल जाओ, आपका आंसर
ठीक आएगा अगर आपको पूरी तरह से समझ आया क्वेश्चन तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 क्वेश्चन। अब इसके बाद है क्वेश्चन 2, ये मतलब 6th पार्ट था, उसी को मैंने थोड़ा सा अलग मेथड से किया। अलग तो क्या मतलब उसी को सेकंड वे से करके सेकंड वैल्यूज़ लेके करके दिखाया था। अब ये क्वेश्चन 2 है, ये भी वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है, सॉल्व दिस एंड दिस, ये 2 इक्वेशंस है, एंड हेंस फाइंड। अब यहाँ से सॉल्व करने का तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करनी है। आगे क्या चेंज है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसके बाद बस हमारी चेंज है। चेंज क्या है, हमने ये लेना है y और x की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करनी है और इसमें वैल्यू पुट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए ना, y m x, y x की वैल्यू इधर से आएगी, वो पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। बस इतना ही चेंज है, बाकी सारा सेम है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में नोट डाउन कर लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस, इसको मैं ऐसे ही लेके चलूँ, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गए। अब वही है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब ये आपकी क्या है, इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 2। अब इसमें ये थोड़ी छोटी है, वैसे तो सेम है, ये भी 2x ये भी 2x है, 3y 4y कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो हम इसको लेते हैं, एक को ले लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब 3y इधर रख के 2x को भी उधर लेके जा सकते हो, जैसे मर्जी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y ओवर 2। अब ये वैल्यू किस में पुट करनी है, इसमें पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करने के लिए ये रही इक्वेशन 2, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स है, ठीक है, 2 इंटू एक्स है, एक्स की जगह पे हम ये लिखेंगे 11 माइनस 3y ओवर 2, ये हो गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। और ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना। अब ये देखो 2 और 2 है, ये सीधे क्या हो रहा है, कट हो रहे हैं, तो क्या बचा 11 माइनस 3y। अब इसके नीचे 1 मान लो आप, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये तो वैसे ही है, तो ये बन गया 11 माइनस 4 प्लस 3 7y, सेम साइन है इसलिए ऐड कर दिया, इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। क्या बना है, 11 माइनस 7y, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस 7y, ये 11 उस साइड चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा 11 का माइनस 11, माइनस 7y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3 माइनस का, ठीक है। अब आप ये माइनस माइनस ऐसे भी कट कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस 35 ओवर माइनस 7 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हम सेपरेटली कर लेते हैं, माइनस 35 ओवर माइनस 7, माइनस माइनस कट गए, 7 5 ज़ा 35, 5 आ गया, ठीक है। तो सो दिस इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है।
ये y की वैल्यू आ गई 5। अब हमने क्या करना है, ये y की वैल्यू 5 को कहाँ पुट करेंगे हम, हमने क्या करा हुआ है कि इक्वेशन अब ये 3 में 2 में तो पुट कर दी ना, 1 से शुरू किया था हमने, 1 से शुरू किया था, वो वैल्यू 2 में पुट करी, अब एक आंसर आ जाता। अब इस आंसर को कहाँ पुट करेंगे, फिर से 1 में। अब वो 1 2 में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम इसका नाम 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो इस 3 में पुट करनी है, पुट y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सी है, ये इसमें पुट करेंगे। क्या है इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y है। ठीक है, y की जगह पे 5 ओवर 2, 3y ओवर 2, दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 15 ओवर 2। ठीक है, तो ये बन गया -4 ओवर 2। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -2, -4 ओवर 2, 2 2 ज़ा 4, -2 ये आ। अब ये जब -2 आ गया तो ये हमारी क्या पास आ गया, हमारे पास x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आ गया y और x की वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना था, m की वैल्यू फाइंड करनी। फाइंड m है, टू फाइंड m क्या, ये क्या थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। टू फाइंड m, y इज इक्वल टू ये था ना, तो पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y, इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आई है ना हमारे पास 2 वैल्यूज, ये -2 एंड 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y की जगह पे हम लगा देंगे 5 इज इक्वल टू m ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे -2 प्लस 3, ये क्या बन गया -2m प्लस 3, ये बन गया 5। ठीक है, ये 3 इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 -2m, ये बन गया 2 इज इक्वल टू -2m, m इधर ही रहा, 2 ओवर -2। ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2, 1 आ गया, तो ये -1, मतलब ये एक ही लग जाएगा 1 ओवर 1। अगर यहाँ पे सपोज कोई 3 ओवर 1 होता तो -3, कुछ भी जो है माइनस ऊपर वाले नंबर पे लगता है। m इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे जब आ गया जाता है ना 2 इज इक्वल टू -2m, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, -2m इज इक्वल टू 2 लिख लो। बट बार बार इधर से उधर शिफ्ट करने में ना कई बार साइन कोई नंबर छूट जाता है, उसका बस थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अलजेब्रे में। तो आएगा वही सेम 2 ओवर -2। ठीक है, 2 2 काट के 1, m इज इक्वल टू -1, ये आ गया m इज इक्वल टू -1। तो आंसर आपके ये हो गए, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1। ये आपके तीनों आंसर्स हो गए। ठीक है, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू -1। वैसे उन्होंने ये फाइंड m ही था इसमें एक्चुअली, तो ये आपका आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, कि सॉल्व करना तो आपका सेपरेट है, एक्चुअली आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। 3.2 इसमें इन्होंने, हाँ इसमें इन्होंने तीनों आंसर दिए हैं, x y
m, ठीक है। x -2, 5 एंड -1, -2, 5 एंड -1, ठीक है। ये तीनों आंसर्स हो गए आपके, ये आंसर आपने लिख देने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 2। इस तरह से हमने करने हैं। अब नेक्स्ट फिर हम करेंगे क्वेश्चन 3, ये वर्ड प्रॉब्लम्स 1 by 1, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और आप मुझे बताना आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, ठीक है। तो ताकि फिर हम और आगे आगे आपको सब्सक्राइब करोगे तो आपको और जल्दी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी नेक्स्ट वीडियोस की, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट।